यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। पांचाल शोध एवं विकास समिति के अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र सिंह सोमवंशी जी, माननीय जिलाधिकारी जी, पूर्व जिलाधिकारी जी, महामंडलेश्वर माननीय योगी जी महाराज, इस प्रांत के प्रचारक प्रमुख श्री राजेंद्र जी, ये जो हम आज यहाँ उपक्रम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर देश को हम किसी को भी आगे बढ़ाना है तो अपने परिवार का एक इलस्ट्रेशन लेना चाहिए। मैं पीछे इस अभियान के दौरान एक सभा में था तो माननीय सुरेंद्र सिंह सोमवंशी जी ने मेरे से कहा कि जिस समय विवेकानंद स्मारक शिला का कार्यक्रम चल रहा था, 1 रुपए का आवाहन हुआ था और मैंने 5 रुपए दिए थे, बड़े गर्व के साथ। मैं विद्यार्थी था, उनके बेटे ने बड़े गर्व से कहा कि मैंने 5 रुपए मेरे पिताजी ने दिए। कब की बात है, कहां चली गई पता नहीं, कब याद रहेगा, कब क्या रहेगा, लेकिन गर्व महसूस करने का, गर्वान्वित होने का अवसर हम सबको होना चाहिए। बहुत सारे राइटर्स ने बहुत कुछ भारत के विषय में लिखा और वैभवशाली इतिहास भरा पड़ा है। इतिहासकारों ने बहुत सारे इतिहासों को परिवर्तित किया। परिवर्तन करने के अलावा हमको मिला 800 वर्ष तक परतंत्रियों का शासन रहा। उस शासन के दौरान भी जिस प्रकार का कार्य पांचाल शोध संस्थान कर रहा है, उसमें तुलसीदास जी कर रहे हैं। आप सोचिए कि रामायण लिखी हुई थी, रामायण से जब विरत होना शुरू किया लोगों ने, संस्कृत का पाठ्य पढ़ना कम कर दिया, तो उस समय तुलसीदास जी अपने वैभव को याद दिलाने के लिए रामचरितमानस को लिख रहे थे अवधि, क्योंकि हमको अवधि समझ आ रही है। आप सोचिए कि उस शासन में जिस समय अकबर शक्ल देखना नहीं चाहता था, उस शासन में जिस समय जनेऊ तौल कर परिवर्तन किया जाता था, उस शासन में जब हमारे समाज से लोगों को मैला ढोने के लिए बुलाया जाता था, उस समय तुलसीदास जी लिख रहे थे। और तुलसीदास जी केवल लिख नहीं रहे थे, साथ में लोगों को राम कथा सुना रहे थे, घर घर पहुंचा रहे थे कि भारत के वैभवशाली इतिहास की परंपरा, भारत का वैभवशाली इतिहास प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। बूढ़ी माँ बच्चे को कह रही थी कि तुम हिंदी जानते हो, अवधि पढ़ लो, मैं अवधि में सुनूंगी और तुमको इंटरप्रिटेशन बताऊंगी कि राम की महिमा कैसी थी। आज बहुत सारे प्रश्न हमारे यहाँ उठते हैं, क्या रखा है। हम राम सेतु का केस कर रहे थे तो उस समय एफिडेविट लगाया गया, राम तो एक कल्पना है। हमारे देश में हम अपनी जो इतिहास है उसको भूल रहे हैं। उसका कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। हमारे ऐसे संस्थानों की कमी है, ऐसे संस्थानों के साथ जुड़ने की कमी है। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, फर्रुखाबाद ठीक तो है, एक नाम ही तो चाहिए और वो नाम ठीक है। आपने मुझे 3 पुस्तकें दी, इसी रामनगरिया मेला के पुस्तकें हैं, मैंने उनको पढ़ा तो पता लगा कि संसार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अगर कहीं थी तो वो फर्रुखाबाद में थी। एक वेद की रचना यहां हुई और हम अभी चर्चा कर रहे हैं महाभारत की या रामायण की। महाभारत और रामायण से भी पहले अगर भगवान राम किसी को पूज रहे थे, कुछ सिद्धांत ले रहे थे, तो वेदों से ले रहे थे और वैदिक परंपरा के अनुसार वो अपना आचरण कर रहे थे। उन वेदों में, ऋग्वेद में 21 ऋचाएं हैं जो कंपिलवासिनी देवी को समर्पित हैं। यानी कि जब हम महाग्रंथों की बात करते हैं, रामायण और महाभारत की बात करते हैं, उससे पहले जिस समय हम वेदों की चर्चा करते हैं और हम
हम ये कहते हैं कि ये दुनिया वेदों से शुरू होती है, भगवान ने स्वयं वेद लिखवाए और हमने लिखे, तो आप सोचिए कंपिलवासिनी देवी दक्षिण भारत में चले जाइए, अभी आप सीरिया में चले जाइए, सीरिया में कंपिलवासिनी देवी की पूजा आज भी लोग करते हैं। कन्वर्ट हो चुका पूरा, लेकिन मन में किसी न किसी के कहीं न कहीं, दक्षिण भारत में तो बहुत सारे मंदिर हैं कंपिलवासिनी देवी। जब हम कहते हैं कि आदि काल शुरू होता है भगवान शिव से, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जब हम चलते हैं, तो आपको पता है वो यात्रा कहां से शुरू होती थी? हमेशा से। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा बन गया, लेकिन वो यात्रा अगर कहीं शुरू होती थी तो इस पांचाल घाट से जो आज है। मैं आपको बताता हूं, ये लिपिर लेक मार्ग है और लिपिर लेक से एक रास्ता सीधा जाता है। आज भी हम वहां पर जाकर सीधा रास्ता लेते हैं। अभी नेपाल ने उसमें कुछ गड़बड़ करनी शुरू की है, वो रास्ता बंद करने के लिए मेरी भूमि है, नक्शे उक्शे चेंज करने शुरू किए हैं। लिपिर लेक मार्ग, आप इस मार्ग पर लिखा देख लेंगे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हिंदुस्तान में शुरू होती थी, क्योंकि इस घाट के उधर रेत था, बहुत सारी नदियां थी, इसलिए वहां जनसंख्या नहीं थी, लोग निवास नहीं करते थे, केवल साधु संत निवास करते थे, वो भी पहाड़ों पर। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो शुरू हुई, तो पूरे देश से लोग आए और यहाँ पर, मुझे लगता है ये मार्ग नहीं था, वो उस समय शमशाबाद वाला मार्ग था और वहां से यात्रा शुरू होती थी। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को स्वर्ग द्वारी कहा गया। अभी मैं किसी को बता रहा था कि स्वर्ग द्वारी इसका बहुत पुराना एंशिएंट नाम है, तो लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया। इतिहास पढ़े बगैर हमने अगर बोलना शुरू किया तो बड़ी समस्याएं होती हैं। अब यहाँ जिसको आपने, जिस स्थान को आपने स्वर्ग द्वारी कहा हो, स्वर्ग का द्वार अगर कहीं मिलेगा तो शिव के चरणों में मिलेगा, और शिव की यात्रा अगर शुरू करनी है तो इस घाट से, इस नदी में स्नान करने के बाद यात्रा शुरू करनी है। गंगा स्नान करेगा और तब यात्रा करने जाएगा। आप सोच के देखिए, भगवान शिव का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़कर देखिए, पंचमुखी भगवान की चर्चा की है। भगवान ने स्वयं बताया, भगवान से प्रश्न किया कि आपके किस स्वरूप की पूजा की जाए, तो उन्होंने कहा मेरे दोनों स्वरूप। विग्रह ऐसे शिवलिंग की स्थापनाएं कंपिल और शमशाबाद दोनों स्थानों पर। आपको पंचमुखी, हालांकि वो विस्मृतियां हो गई तो उन्होंने चौमुखी लिख दिया उस पर, लेकिन जब मैंने उसको शिव पुराण से वेरीफाई किया तो भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे पंचमुखी जो विग्रह रूप है उसकी पूजा कर सकती। वैसे तो मैं निराकार सारी दुनिया में नहीं। ऐसे फर्रुखाबाद के विषय में हम भूल गए। अभी वन्य जिला अधिकारी बोले जिन स्थानों पर जो ऐसे शहर हैं, उनको जो केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी घोषित नहीं किया, उनको उन्होंने राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी यानी कि स्टेट स्मार्ट सिटी घोषित किया। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो शाहजहांपुर घोषित हो गया। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हमारे जिले में इतना सारा इतिहास होने के बावजूद, प्रभु की कृपा होने के बावजूद, रामेश्वरम महाराज का मंदिर होने के बावजूद, और पूरा इतिहास भरा पड़ा है। दुर्भाग्य देखिए हमारा कि आज गुरुग्राम हरियाणा में पूजा जाता ओरिजिनल स्थान हमारे पास है, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की, यहाँ शिक्षा। जब विभाजन हो गया और विभाजन के बाद, विभाजन से पहले वो उनको शिक्षा देने गए, तब वहां पर उनका गुरुकुल खोला गया। पहला गुरुकुल तो यहाँ पर। ऐसे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।